brought to you by Technosport. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2025 का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में ओडिशा राज्य भी अव्वल रहा, जहां से 4 लोगों को इस सम्मान के लिए चुना गया। इन्हीं 4 लोगों में से एक है अद्वैत चरण गणनायक। पद्मश्री पाने वाले चरण गणनायक भुवनेश्वर स्थित KIT में कार्यरत हैं। इन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। ओडिशा के ढेनकनाल में जन्मे चरण ने भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन और दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इन्होंने एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई हैं, जिनमें नई दिल्ली में दांडी मार्च की कलाकृति भी शामिल है। पुरस्कार मिलने पर उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। बहुत आनंद, मतलब इतना ही कि सोच नहीं सकता। एक आर्टिस्ट के लिए जो कुछ मतलब लाइफ में अचीवमेंट है, पद्मश्री बहुत बड़ा सम्मान होता है। वो देश का सबसे बड़ा सम्मान है। 140 करोड़ लोग का आशीर्वाद उसमें रहता है। पूरा मिशनरी जो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब लोग मिलके और एक तैयार करते हैं एक पद्मश्री अवार्ड देने के लिए। जब वो मिलता है और आर्टिस्ट को क्या चाहिए, थोड़ा मतलब आपका थोड़ा पीछे कोई है आपको। इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो मिलते हैं हाथ दे के बोलते हैं, अरे गन्ना ठीक है ना, काम ठीक चल रहे हैं ना, लगता है कि आपका पीछे कोई है। जब हम सुभाष बोस का स्टैचू बना रहे थे, कि हम नेशनल पुलिस मेमोरियल बना रहे थे, तो उस टाइम एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ। वो काफी 2-3 साल से हम प्रोसेस में होते हैं कि कैसे करना है, क्या करना, उसका तैयारी कैसे होना चाहिए। तो वहां पहुंचने के लिए आप शुरुआत करते हैं छोटे से गांव को। जब कंपेयर करते हैं, जहां से मैं शुरुआत किया, ढेंकानाल जो गांव का बात बता रहा हूं, कपिलास और महिमा गादी का अंदर छोटा सा नेवड़ोपुई गांव है, वहां से भी वही था बात। एक बता रहे कि रूप है, एक बता रहे रूप नहीं। आप अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में शून्य में घूम रहे हैं। जो महिमा गादी बता रहे हैं कि भीमोही का वही बात है। इस टाइम शिव जी का बात पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। तो वहां से जब शुरू होता है इतना प्रोसेस में, जब आप बाहर से पढ़ाई करके आते हैं और एक आर्टिस्ट बनने के लिए मन में बहुत कुछ जागरूक होता है दुनिया देखने का बाद, तो एक चांस मिलता है कि नहीं आप राजघाट में एक स्कल्पचर बनाए हैं गांधी जी का दांडी मार्च बनाने के लिए। तो वहां इस टाइम आप एक्चुअली इतना बड़ा पत्थर में पहली बार हैंडल किया, जो कि 3 साल काम किया और दिन रात वही काम कर रहा था। लेकिन वहां सोच ऐसा हो रहा था, गांधी जी एक्चुअली उसका रूप तो कोई बना लगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल सोच रहा था एक नेशन को आदमी लीड कर रहे हैं, उनका आवाज में लाखों लोग भाग रहे हैं, तो उसका स्कल्पचर कैसे होना चाहिए। वहां मैं सोच रहा था उसका आसपास कोई है ना, वो भी भागना चाहिए, उस तरीका मूवमेंट होना चाहिए। और उस टाइम गांधी जी वही मूवमेंट क्रिएट किए थे, उनका आवाज में लाखों लोग भागते थे। तो वहां पर उनका साथ भी लोग लेके जाते थे। हाँ, कोई म्यूजिशियन हो, कोई शाम हो गया कहाँ प्रेयर करना, उनका सेक्रेटरी, सबको लेके साथ में चलते थे। तो एक सिस्टम को लेके वो चलते थे। तो इस तरीका मैंने वहां कंपोज किया। उसका बाद मुंबई में काम किया। मुंबई में बहुत बड़ा पिरामल ग्रुप का साथ काम किया और वहां पर पंडित जसराज जी मिले। और पंडित जसराज जी मतलब कितने बड़े मतलब महारथी है, उनका साथ आप डायलॉग कर रहे हैं, उनका म्यूजिक का साथ। और वो बता रहे कि गीता में 18 श्लोक हम लेंगे, मैं उसको म्यूजिक तैयार करूंगा, आप उसको स्कल्पचर में बनाएं। और काफी मैं 4-5 साल उनका साथ काम किया वहां पर कंटिन्यू। तो एक प्रोसेस में जब तैयार होता है, वो जब देखते हैं, वाह क्या, उसको फील करना जो प्रोसेस में ना, चल हमारी प्रोसेसिंग आर्ट होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, लेकिन प्रोसेसिंग आर्ट होता है। जैसे मंदिर में आप एंट्री करते हैं, सामने इसे देखते हैं ना एक गेट, वैसे गेट देखते हैं तो थोड़ा आप शरीर फिल्टर हो जाता है। और आगे जाते हैं सभा मंडप, वहां चर्चा होता है, फिर नाट्य मंडप में वहां थोड़ा भजन कीर्तना होता है। आपका शरीर धीरे धीरे फिल्टर हो जाता है कि मेन स्टैचू के साथ आप डायलॉग कर सकते हैं। यही प्रोसेस, यही आर्ट है। तो जब उसी प्रोसेस में आप तैयार करते हैं एक स्कल्पचर, हर प्रदेश में मैंने कहा ना कहा मेरा स्कल्पचर है, लेकिन ज्यादा स्कल्पचर दिल्ली में है। जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट, नेशनल पुलिस मेमोरियल जो बना रहे थे उस टाइम, मतलब
400 टन का पत्थर, 300-400 टन का आसपास, एक पत्थर को कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसको खड़ा करना, उसको तैयार करना और उसका अंदर वो भाव लाना कि पब्लिक उसको टच कर सकते, वो उसका कनेक्ट कर सकते। क्योंकि जो बात मैंने उस दिन भी देखा, जो बात आप मेरे को नहीं बता सकते, वो पत्थर को आप बोल सकते। वो फीलिंग हमने देखा, प्रधानमंत्री जी खुद भी देखे वहां पर कि हम कैसे पब्लिक का साथ कनेक्ट करें और आर्ट का यूज वैल्यू कैसे होगा, उसका बारे में आप लोग सोचना चाहिए। और हमको विश्वगुरु बनना है भाई, तो विश्वगुरु बनने के लिए आपको रूट को जाना पड़ेगा। जब तक रूट नहीं जाएंगे तो हवा में आपको घूमना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बहुत अवार्ड पहले से भी मिला होगा, लेकिन पद्मश्री स्पेशल है। हाँ, पद्मश्री अब तो वो तो स्पेशल है, इसलिए तो इतना बात हो रही जो कि मतलब सागर जैसा अवार्ड में है ना तो बहुत बड़ा अवार्ड होता है और उसके लिए कंधे भी भारी हो जाते हैं। क्योंकि पद्मश्री अवार्ड मिलता है तो भारी मतलब आनंद का भारी है, जो कि आपको भागना है, आपको तैयार करना है, आगे बहुत कुछ करना है, आपका शरीर चार्ज हो जाता है। और जो आप ड्रीम है आपका अंदर, उसको आप चाहते हैं कि किस तरीके में उसको प्रेजेंट करूं और 25 हमारी रूट को जाके उसको डेवलप करके मैं 25 सेंचुरी में उसको प्रेजेंट कर सकता हूं। वो अवार्ड उसको आपको चार्ज करता है। वो एक छोटा अवार्ड नहीं है कि कहाँ मिल गया आपको। कंटिन्यू काम करना चाहिए, सोचना चाहिए और प्रोसेस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें बहुत कुछ, जैसे रिवर जाता है, शुरू होता है कहाँ से और रास्ता में कितना तकलीफ आता है, कहाँ पत्थर आता है, कहाँ पहाड़ आता है, क्या अपना अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन समुद्र में मिलता है। इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, काम करना चाहिए। और जब अगर काम करेंगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, कभी रुकेगा नहीं जी, धन्यवाद जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।